वेलकम टू जादू जमुई चैनल। मैं विशाल पुष्ने आज जमुई के सदर अस्पताल आए हुए हैं और आप जैसा जानते हैं कि अब मानसून 1 से 2 दिन में घुसने वाला है और उसके साथ ही एक आफत शुरू हो जाती है स्नेक बाइट की। तो लोग बहुत सारा, और आपको जैसा पता होगा कि जमुई में बहुत ज़्यादा स्नेक बाइट होता है हर साल और बहुत लोगों की मौत होती है। हाल के ही दिनों में आपने अभी सदर अस्पताल में भी सुना कि एक आए हुए थे लक्ष्मीपुर से जिनका डेथ हुआ। तो ये सब बहुत घटना अभी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी जैसे ही बारिश शुरू होगा। तो हमारे साथ सिविल सर्जन सर हैं और नौशाद सर हैं, उनसे बात करेंगे डिटेल में कि कैसे हम इनसे बच सकते हैं और क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर हम लोग को बचने के लिए लेना चाहिए, कैसे हम इसको मतलब मिनिमाइज कर सकते हैं जो हमारी डेथ की संख्या है। तो इसके लिए ये वीडियो बना रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको फैलाना है कि स्नेक बाइट से मरने वालों की संख्या कम हो जाए इस साल। पहले मैं CS सर से बात करता हूँ। सर, स्नेक बाइट लेकर के लोग में अभी बहुत जागरूकता कम है, तो मैं चाहूँगा कि आप जैसे शुरू से बताएं कि इसको कैसे डील करना चाहिए कि मौत बहुत कम हो, इसमें संख्या घटे। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि सांप काटने के बाद में लोग हड़बड़ा जाते हैं बहुत जल्दी और एक मृत्यु का कारण वो भी हो जाता है। हमारे यहाँ 2 ही तरह के सांप जो है पॉइजनस हैं। एक कोबरा है जिसको गेहुअन बोलते हैं देहात में, और एक करैत है। गेहुअन जो होता है, कोबरा जो होता है, इसके शरीर पे काटने के बाद में इसके शरीर पे इसका इफेक्ट बहुत तेज़ी से होता है ना, ब्रेन इसका इफेक्ट में आ जाता है। और करैत जो है ये मोटा मोटी कोबरा से 3 टाइम्स ज़्यादा पॉइजनस है, लेकिन ये थोड़ा सा इसका इफेक्ट लेट इफेक्ट होता है, देर से इसका आता है। मतलब आप अगर गोहमन काटता है तो वो बहुत जल्दी होता है, लगभग आधे घंटे में, और करेत काटता है तो टाइम लगता है। लेकिन अब सर सवाल ये आता है कि कैसे पता चलेगा कि सांप जो काटा है वो पॉइजनस है नहीं है, तो कैसे आप लोग पता लगाते हैं? देखिए, जब ये मरीज अस्पताल में लाया जाता है, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, गांव घर के लोगों से मैं अपील कर रहा हूं कि जैसे इसका बाइट हो, आप झाड़ फूक के फेरे में न पड़ के सीधे उसको हमारे सरकारी अस्पताल में लेकर आएं। हमारे यहाँ 10 ब्लॉक है, 10 अस्पताल है मेरा सरकार के द्वारा ये किया हुआ जमुई ज़िला में, और 10 जगह पर इससे लड़ने के लिए जो सुई आती है ASVS, वो सारे जगह पे मौजूद है। यदि कोई सांप का मरीज अस्पताल लाया जाता है तो ट्रीटिंग डॉक्टर जो हमारे हैं, जो चिकित्सक उपचार कर रहे हैं वहाँ पे, वो कुछ चीज़ देखते हैं। जैसे पहले तो आपको बतला दूं कि बाइट तो फैंग्स होता है, जो कि 2 दांत ऊपर का उसमें निशान रहता है, एक नीचे का रहता है। बहुत सा ऐसा आदमी होता है जो कि सांप को भी मार के या जिंदे सांप को पकड़ के बोयाम में लिए आ जाता है। तो उसमें तो बहुत आसान है, देख लेना कि इसी ने ही काटा है, यदि काटा हुआ स्पॉट है। बहुत जगह पे आपको मिलेगा कि रस्सी से बांधा हुआ है, बहुत कस के नीचे चीरा लगाया हुआ है, कुछ ब्लड निकाला हुआ है। उससे फ़ायदा है सर? हाँ, नहीं, इससे तुरंत में यदि किया जाए तो कुछ फ़ायदा है जल्दी में, लेकिन बांधने का जो बंधन है उसमें सिर्फ वेनस सिक्रीशन को रोकना है। आर्टेरियल जो उसके नीचे है, जो प्योर ब्लड कैरी करता है, उसको बांध दीजिएगा तो फिर स्लप हो जाएगा, गैंग्रीन हो जाएगा, वहाँ का टिश्यू मर जाएगा। इसलिए बांधने में भी बहुत सतर्की करने की ज़रूरत है। मतलब सर कह रहे हैं कि आप जैसा मूवीज़ में देख के या फिर आप ऐसे कि जहाँ काटता है वहाँ पे लोग बांध देता है, तो सर का कहना है कि अगर आप बांध रहे हैं तो उसको थोड़ा स्लो बांधिए, मतलब उतना टाइट नहीं बांध देना है कि अंदर तक आर्टरीज को भी पूरा जाम कर दिया जाए। अगर वेन्स बंद होगा तो कुछ फ़ायदा होगा। हाँ, कुछ होगा, थोड़ा टाइम लगेगा सर्कुलेशन में जाने में। हाँ, तो ये करना है। अब हमारे डॉक्टर के पास जब केस आता है तो वो असेस करते हैं कि इनको पॉइजनस स्नेक ने काटा है या नॉन पॉइजनस स्नेक ने काटा है। तो पॉइजनस स्नेक मैदानी इलाके में मैंने आपको बतलाया कि 2 ही है, एक कोबरा है, दूसरा करैत है।
जो भी हमारा है उसका जो ट्रीटमेंट डॉक्टर करेंगे, तो जो बॉडी में मैनिफेस्टेशन आवेगा, जो उसका अनटुवर्ड इफेक्ट शरीर पे होगा, उसको देखकर ही उसका इलाज होता है। जैसे सांप नहीं पकड़ाया है, देखा नहीं है किसी ने, और कोई कहेगा कि चूहा काट लिया है, कोई कह देगा कि गिलहरी काट लिया है, कोई कहेगा कि छिपकली काट लिया है, तो वो सब नहीं है वैसा। सांप का काटा हुआ एकदम अलग किस्म का फैंग होता है, चूहा का काटा हुआ अलग किस्म का होगा। तो दो चीज़ यदि उस क्लिनिशियन को मिल जाए, पहला जो है टोसिस है, ड्रॉपिंग ऑफ अपर आईलिड, भगवान शंकर के ध्यान की जो मुद्रा है, आधा पलक खुला हुआ और आधा पलक बंद, यदि ये मिला तब आप समझिए कि इसको पॉइजनस स्नेक काटा है और दिमाग पर उसका असर हो रहा है। इससे भी थोड़ा गंभीर होगा तो बेहोशी होगी और फेरिंग्स का पैरालिसिस होगा। गले के ये का फेरिंग्स का पैरालिसिस जब होता है तो देहात में इसी को कहते हैं लोग कि घर्री हो रहा है उसको, ऊपर का सांस ऊपर, नीचे का नीचे, माने बेहोशी के ये में एक अलग तरह का ही है। और ये दोनों में से लक्षण यदि मिल गया तब आपको तुरंत देर नहीं करना है और इसके इलाज में लग जाना है। कोबरा का जहर हो या करैत का जहर हो या रसल भाइपर का हो या सी स्नेक का हो, दवा सबकी एक है और वो है ASVS जो यहाँ पे है। तो सर से बात करेंगे। सर, ये एंटीवेनम सारे दवा मतलब सांपों के लिए यही यूज़ किया जाता है? हमारे पास जो एंटीवेनम सीरम है वो पॉलीवैलेंट है। ये हमारे पास जो कॉमन जो पॉइजनस स्नेक है उसके अगेंस्ट में ये काम करता है। मतलब कोई भी सांप काटेगा तो यही यूज़ करना है? हाँ, यही जो पॉइजनस स्नेक जो हमारे पास जो है। अच्छा, तो यहाँ पे जैसा कि आप खुद से डील करते हैं, यहाँ पे जितने मरीज आते हैं तो उसमें बहुत सारे नहीं बच पाते, उनका क्या कारण आप लगता है आपको? इसका मुख्य कारण ये है कि या तो ये जो ना समय पर लोग आते नहीं हैं, और दूसरी बात है कि लोग झाड़ फूक के चक्कर में चले जाते हैं, है ना। इसके वजह से मतलब कि ज़्यादा ये हो जाता है, फैटलिटी होती है। अच्छा सर, यहाँ पे जैसा कि देखा जाता है कि लोग आते हैं तो जैसे कुछ लोग आने में ही, अब कोबरा काटा है, आधे घंटे में तो नहीं पहुँच सकते, तो कुछ ऐसा चीज़ है जो कि वो करके कुछ डिले कर सकते हैं? हाँ, एक बात है, जैसे जहाँ पर स्नेक बाइट हुआ है, देखिए जब स्नेक बाइट होता है तो क्या होता है कि वहाँ पर से ब्लड सर्कुलेशन होता है अगल बगल। अगर आप जो है ना ठीक उस जगह पर, जैसे यहाँ पर काटा है, ठीक उस जगह पर एक कोई चीज़ रख के उसको प्रेस कर दिए ताकि पॉइजन जो है ना स्प्रेड नहीं करे, है ना। अगर पॉइजन स्प्रेड नहीं करेगा तो कुछ डिले हम कर सकते हैं। मतलब कुछ चीज़ रख देने का मतलब नहीं सर? मतलब जैसे जहाँ पर काटा है वहाँ पर एक जो है एक प्रेशर पॉइंट जो है ना प्रेशर देने के लिए कुछ कर दें, है ना। जब प्रेशर देंगे यहाँ पर काटेगा तो या उसके दोनों तरफ अगर बांध दे तब नहीं, आगे पीछे ना, उसको जब काटता है तो सबसे सबक्यूटेनियस टिश्यू में अपना जो है ना वेनम डालता है। अगर वहाँ पर दाब देंगे तो वेनम जो है स्प्रेड नहीं करेगा, है ना, तो थोड़ा डिले हो सकता है। तो थोड़ा डिले हो सकता है। एक फॉल्स भी बाइट होता है? देखिए, असल बात यह है कि हर कोबरा का बाइट जो है मतलब कि जहरीला नहीं होता है। अच्छा। इसलिए कभी कभी होता है, क्या होता है, जैसे मान लिया कि कोबरा ने पहले कोई शिकार किया है, जैसे चूहा को शिकार किया, उसके बाद उसका जो है ना जो वेनम है ऑलरेडी यूज़ हो जाता है, तो उसके बाद काटेगा तो उसके इसमें जो है ना वो इतना लीथल डोज में जो है ना वो नहीं डाल पाएगा। बहुत बार क्या होगा कि वो काटेगा लेकिन वो अपना वेनम जो है ना इंजेक्ट नहीं कर पाता है, तो ऐसे जो है ना ऐसे इसको हम लोग ड्राई बाइट कहते हैं। जब ड्राई बाइट होगा यानी पॉइजन डालेगा नहीं, वेनम डालेगा नहीं, तो आपको कुछ नहीं होगा। इसलिए थोड़ा सा हड़बड़ाना नहीं है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है, डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर देखेंगे और जैसा जैसा सिम्टम होगा जो होगा उसके हिसाब से उनका ट्रीटमेंट। सर, यही आज समझ में आया कि
ड्राई बाइट में लोग ज़्यादातर मतलब वो हदस जाते हैं। देखिए ड्राई बाइट वही है, अभी नौशाद साहब ने आपको बतलाया। ये समझ लीजिए कि दांत तो गड़ाया, लेकिन जहर जो थैली है, मान लिया वो भरी हुई है तो पूरा ये करेगा, और तुरंत खाया हुआ है सांप, मान लिया उसके थैली में जहर नहीं है, या जहर किसी कारण से बहुत कम उसमें शरीर में गया तो इसका इफेक्ट कम होगा और उसमें इलाज आसान हो जाएगा। और आप बता रहे थे कि बहुत लोग हदस से भी मर जाते हैं। हदस से मरेंगे, बहुत सारे लोग, ये होता है भागो भेगल होता है, भासो भेगल अटैक होता है। आप डर से, जैसे कोई समुद्र देखा फिसल गया तो डूबा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उसकी मौत हो गई, तो ये जो हुआ दिमाग पर उसका असर होने की वजह से इस ढंग का होता है, हड़बड़ाहट में ये जान खो देना। तो चलिए, ये एक रिपोर्ट था, क्योंकि अब बरसात की मौसम शुरू हो रही है और अब आपको ये चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और लोगों तक पहुंचाइए इस वीडियो को, ताकि जो स्नेक बाइट है उस पे जो प्रारंभिक, क्योंकि शुरू के घंटे आधे घंटे बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जब सांप काटता है। तो आप अपनी रिपोर्ट को ख़त्म करता हूँ। मैं विशाल पुष्ने, जादुई जमुई से। थैंक यू।